जबलपुर तहसील न्यायालय में नामांतरण प्रकरण को लेकर एडवोकेट यशवंत दुबे और तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी के बीच 11 दिसंबर को तीखी बहस हो गई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता दुबे ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने नामांतरण आदेश जारी करने के एवज में उनसे 5,000 रुपए की मांग की। अधिवक्ता की ओर से जारी एक वीडियो में उन्होंने इस आरोप को दोहराया। हालांकि वीडियो में तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी पैसे मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार श्री प्रदीप कुमार तिवारी जी हैं। उनके समक्ष हमने एक मामला लगाया था। हमने नामांतरण का लगाया था। हमारी 97 की एक रजिस्ट्री थी। वहाँ पर क्या है, मंदिर बना हुआ है और मंदिर बने होने के साथ साथ में वहाँ पर बाबा नीम करौली का आश्रम भी है। नीम करौली जी के आश्रम में वहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को पूजा पाठ होती है। तो मैंने साहब को बताया, मैंने साहब ऐसी बात है, यहाँ पर जो है 97 की हमारी रजिस्ट्री है और इसमें आप नामांतरण, तो उन्होंने कहा कि आप नामांतरण लगा दो, मैं कर दूंगा। मैंने लगा दिया नामांतरण। उसके बाद में क्या हुआ कि उनने पेशियाँ दी और केस निकालने सर्टिफाइड कॉपी के लिए समय दिया। तो मैंने केस फाइल किया था सितंबर माह में और उनने बोला था कि भाई इस पेशी वगैरह में, लास्ट पेशी में गया था 24/11/2025 में। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करना, आप जो है 5/12/2025 के पहले मेरे पास में समस्त कागज़ पेश कर देना। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं पेश कर दूंगा। और ये सब कागज़ वगैरह लेके मैं पहुंचा उनके पास में। तो पता चला उनने 2/12/2012 को ही आदेश पारित कर दिया। और आदेश पारित कर दिया वो ठीक है, वो उससे कोई हमको समस्या नहीं है। परंतु फिर जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनके फ़ोन में भी मैंने भेजा, मैंने सर आपने तो मेरे को बोला था कि कॉपी निकाल के रखना, ओरिजिनल दिखाना, मैं कर दूंगा। कहते यार आपकी तरफ से कोई ऑफ़र भी नहीं आया, ना आपने कुछ बताया। मैंने सर ऑफ़र का क्या मतलब है। फिर मैं उनसे मिलने गया। जब मिलने गया तो मेरे से कहते यार देखो क्या था सब। उन्होंने बोला कि मैं इसको नंबर में स्थापित कर देता हूँ और जो लग रहा है इसमें आप दे दो। तो मैंने सर मैं इसमें क्या दूंगा, मंदिर का काम है, आश्रम का काम है, हम वहाँ शनिवार रविवार को भोजन खिलाते हैं। तो कहते नहीं देखो क्या होता है, मंदिर में भी दान पेटी होती है, उसी तरीके से न्यायालय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो दान पेटी है। भाई अभी SIR वगैरह करके उठे हम लोग, आप पैसा ऐसा नहीं है, अब तुम 5,000 रुपये दे देना तो हम पुनः नंबर पर स्थापित कर देंगे। तो फिर मेरा उनसे इस बात पे बहस हो गई कि मैंने सर आप डेस्क में बोल के बैठ के ये सब बातें नहीं कर सकते। भाई देखो आसंदी होती है, उसमें आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, न्यायालय की बात है। फिर मैंने उनके बहस हुई तो मैंने वो रिकॉर्डिंग करने लगे। कहते मैं तुमको बताता हूँ, बार काउंसिल में कंप्लेंट करूँगा। मैंने कहा आप कर देना कंप्लेंट, भाई पैसे आप मांग रहे हो तो मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। और उन्हें खुलेआम पैसे मांगे प्रदीप तिवारी जी ने, उनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, परंतु उनने इस तरीके से खुलेआम पैसे मांगे। तो फिर मैंने उनके खिलाफ मैं और रिकॉर्डिंग करने लगे फिर वो मेरी कि अरे तुम इतनी जोरों जोरों से बात करो। तो मैंने सर मैं तो बात करूंगा। फिर मैंने भी रिकॉर्डिंग करी और उसमें वो जो है कहते नहीं चलो अच्छा उसको मामले को सेटल कर लेते हैं ऐसा वैसा। मैंने सर सेटल नहीं, आपने मंदिर के नाम पे पैसे क्यों मांगे। अब आपने खारिज कर दिया तो खारिज कर दिया, मैं अपील में चला जाऊँगा, परंतु अब इसको मैं रिस्टोर नहीं करवाऊँगा। आप इस तरीके से पैसे की मांग नहीं कर सकते। वकील साहब बड़ा कल आके न्यायालय इन समय में अभद्रता करते हुए, एक प्रकरण था उनका समिति के नाम से कोई, तो गुमराह करते हुए एक तो उन्होंने प्रकरण संसित किया हमारे न्यायालय में, जबकि उसका पूर्व में 2 बार पहले ही प्रकरण का निराकरण किया गया है। हमारे न्यायालय द्वारा भी उसमें विधिपूर्वक निराकरण किया गया। उसके बावजूद वो आके कोर्ट पर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, अपने को बार का सचिव बताते हुए, और जब मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाने लगा, हमारे जो कर्मचारी हैं वो बनाने लगे, तब फिर उन्होंने ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप है ना, पैसे मांगने का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए लगाने लगे। जबकि आर्डर हो गया और विधिपूर्वक आर्डर हुआ है, कहीं उसमें कोई विधिक त्रुटि है तो आप चैलेंज करिए। यदि मेरे द्वारा कोई गलती की गई है तो हमारे वरिष्ठ कोर्ट हैं, आप उसमें उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है मनगढ़ंत और नरगर आरोप लगाया और कोर्ट की मर्यादा और एडवोकेट का जो आचरण है एडवोकेट का, उसको भी तार तार उन्होंने किया है। और हमारे यहाँ ऑपरेटर है जो, उसको भी उन्होंने धार्मिक अपशब्द कहे, हमारे रीडर को धमकाया गया, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी की गई हमारे न्यायालय कक्ष में। तो उसके खिलाफ मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्रावली के माध्यम से सूचित किया है, इनके स्टेट बार काउंसिल को भी लिखा है। और चूँकि न्यायालय में ये धार्मिक भावनाएं आहत करने का, धमकाने का कृत्य किया है इनके द्वारा, तो उसमें हमने थाना प्रभारी को भी पत्र लिखा है।
दंडिक कार्रवाई इनके खिलाफ करने के लिए। क्या नाम है इन वकील साहब का? उनका श्री यशवंत दुबे नाम है। तो इसमें आप कुछ एफआईआर से संबंधित? हाँ, मैंने थाना प्रभारी को भी लिखा है, इनके जहाँ इससे ये रेगुलेट होते हैं स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश को भी मैंने पत्र और साक्ष्य सहित भेजा है।